बंधकों को रिहा ना करने पर इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है जबकि कई इमारतें तबाह हो गई हैं। गाजा बॉर्डर पर तैनात इजराइल के घातक टैंक और युद्ध की तैयारी करते इजराइल के सैनिक। इन तस्वीरों को देख के लगता है कि इजराइल गाजा में किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है, क्योंकि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर हमास ने बिना किसी शर्त के बंधकों को नहीं रिहा किया तो उसे बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा, जिसकी तस्वीरें सोमवार से देखने को मिल रही हैं। गाजा में इजराइल के लड़ाकू विमान और टैंक सोमवार से घातक हमले कर रहे हैं। इजराइल के इन हमलों में गाजा की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई लोग मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। अमेरिका में खिला हुआ ज्वालामुखी फिर से फट गया है, जिसका लावा सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में निकल रहा है। अमेरिका के हवाई में सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हो गया। इससे 330 फीट ऊपर आकाश में लावा निकल रहा है, जो देखने में बेहद डरावना है। दिसंबर से अब तक ज्वालामुखी में 32वीं बार विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट से निकला सारा लावा हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जा रहा है, जिससे वहां पर काफी नुकसान हो रहा है। क्लावा दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह के लावा के फव्वारे अक्सर एक दिन या उससे कम समय तक चलते हैं। विस्फोट से सिर्फ लावा ही नहीं बल्कि खतरनाक गैसें भी निकलती हैं, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख है। अमरोहा में आवारा पशुओं के कहर से शहरवासी बुरी तरीके से परेशान है। आए दिन यहां पर आवारा पशु लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर देते हैं। यूपी के अमरोहा जनपद के हसनपुर में आवारा सांड का कहर देखने को मिला है, जहां सांड ने एक शख्स को हवा में उछालकर पटक दिया और ये वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक रेडी वाला जा रहा है और उसके पीछे एक आवारा सांड खड़ा है और वो अचानक से एक युवक को सींगों से उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से सांड को वहां से भगाया और घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। नशे में धुत एक कार सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बार फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां एक कार सवार ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी और वहां से फरार होने लगा और ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कार सवार पहले बुजुर्ग को टक्कर मारता है और जब वो नीचे गिर जाता है तो उस पर कार चढ़ाते हुए वहां से भागने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने कार सवार को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पर जांच में पता चला कि कार सवार शराब के नशे में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। लखनऊ में पैसे के लेन देन में एक युवक ने अपने ही दोस्त की पीट कर हत्या कर दी। ये वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि टिम्बर स्टोर में काम करने वाले दोस्त से उसका पैसों का लेन देन को लेकर यह विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने पटरा उठाकर युवक के सर पर हमला कर दिया। इससे वो बुरी तरह घायल हो गया और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आरोपी ने टिम्बर स्टोर में रखा पटरा उठाया और अमित पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद आरोपी ने उसके सिर पर ताबड़तोड़ 5 से 6 वार किए और वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। खरगोन में एक स्कूल के गेस्ट टीचर ने छात्रों को तिलक लगाने और रुद्राक्ष पहनने से रोका। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, हालांकि बाद में आरोपी टीचर ने माफी मांगी। कान पकड़कर माफी मांगता युवक और हंगामा करते लोगों की भारी भीड़। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन की है, जहां विद्यार्थियों के एक समूह को टीका लगाने और रुद्राक्ष और कलावा पहनने से रोकने के मामले ने तूल पकड़ लिया और हिंदू संगठन के लोगों ने इसके विरोध में स्कूल में प्रदर्शन किया और जिसके बाद टीचर ने अपनी गलती मानते हुए कान पकड़कर माफी मांगी। दरअसल विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि टीचर शाहरुख उन्हें राखी पहनकर आने, टीका लगाने, रुद्राक्ष पहनने से रोकते हैं। आरोपों को लेकर शिक्षक शाहरुख पठान ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर माफीनामा भी सौंपा था, लेकिन उसके बाद भी वो बार बार विद्यार्थियों को रोकते थे, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बागपत में मंदिर पर कब्जे को लेकर चल रहा विवाद आज मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें दर्जनों लोगों को चोट आई।
यूपी के बागपत में दो पक्षों के बीच लाइव मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें दो पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि मंदिर विवाद को लेकर कश्यप और दलित बिरादरी के लोग आमने सामने आ गए। पहले तो दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और फिर देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की महिलाओं सहित कई लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करने लगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक गांव में संत रविदास का मंदिर है, जिस पर कश्यप समाज के लोग कब्जा कर शिव मंदिर बनाना चाहते हैं। उसी को लेकर दोनों पक्षों में पिछले काफी समय से गर्मा गर्मी चल रही थी और आज कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ, जो मारपीट में बदल गया। ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड को फोन करना एक युवक को भारी पड़ गया। लड़की के परिवार वालों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। कानपुर में प्रेमिका अपनी प्रेमिका को फोन करना महंगा पड़ गया। प्रेमिका की शिकायत पर उसके परिजनों ने प्रेमी की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि प्रेमिका से प्रेमिका ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद भी वह अपनी प्रेमिका को बार बार कॉल करता रहा, जिससे प्रेमिका नाराज हो गई। फिर क्या था, उसने अपने परिजनों से शिकायत कर दी। इसके बाद परिजनों ने आप देखा ना ताब उन्होंने प्रेमी की जोरदार पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 10 सेकंड के फुटेज में 6 से ज्यादा लोग प्रेमी पर थप्पड़ और घूंसों की बरसात करते दिखे रहे हैं। ये ड्रामा करीब करीब आधे घंटे तक चलता रहा, फिर लोगों ने इसे शांत कराया। यूपी के वाराणसी में एक कुख्यात गो तस्कर मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। गोविंद सिंह नाम के इस तस्कर का कारोबार पूर्वी यूपी से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। यूपी में एक और बदमाश के पैर में गोली लगी और वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस बार कामयाबी वाराणसी पुलिस को मिली। 25,000 के इनामी गो तस्कर को पुलिस ने रोका तो भागने की कोशिश की। इसके बाद हुए एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी और वो पकड़ा गया। बदमाश का नाम गोविंद सिंह है। वह बिहार के कैमूर का रहने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी के मामलों में वह कुख्यात रहा है। उसके खिलाफ यूपी के अलग अलग जिलों में कुल 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ में उसने गौ तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है।